तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 3 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2026। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर 3 पे कौन सा मिड कैप फंड आता है। देन वी विल सी नंबर 2 एंड एट द एंड वी विल सी कि नंबर 1 पे सबसे बेहतरीन मिड कैप फंड कौन सा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पे आता है HDFC का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स, अब बात करें HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आता है हमारे पास मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर। बात करें इसकी करंट NAV के बारे में, तो ये हमारे पास 226.08% एंड इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों है हमारे पास 0.71%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हाई है। एंड इसके अंदर जो एग्जिट लोड है दोस्तों 1% का है। अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो आपको उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बात करें AUM के बारे में दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास। एंड इसके अंदर दोस्तों कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। दोस्तों, इस फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 10 मंथ, क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ था हमारे पास जैन के अंदर 2013 में। एंड बात करें बेंचमार्क, तो दोस्तों ये फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप 150 को। एंड इसके अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 500 रुपीज़ एंड फॉर लमसम आपको लगाने पड़ेंगे 1000 रुपीज़। इसके अंदर दोस्तों रिस्कोमीटर हाई है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे पास है यहाँ पे, उसके अंदर जब भी आप अपने रिटर्न्स आपको जो भी मिलेंगे उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप अपने पैसों को आप 1 साल से पहले कभी रिडीम करेंगे। एंड इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप अपने पैसों को जब 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो 1.25 लाख रुपीज़ की छूट के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स आएंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फ्रेंड्स, बात करें अब इसके SIP कैलकुलेटर के बारे में, तो अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो टोटल आपने लगाए होते हैं इसके अंदर 6 लाख रुपीज़ एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.17 लाख रुपीज़ का विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 25.13, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। बात करें फ्रेंड्स, इसी के अंदर अगर आपने 10,000 रुपये की SIP लगाई होती इन दी लास्ट 10 ईयर्स, तो टोटल आपने लगाया होता है इसके अंदर 12 लाख रुपये एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता है 25.95 लाख रुपीज़ एंड टोटल आपका बन चुका होता है 37.95 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 21.79%। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड बट ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रेंड्स, ये डिपेंड करेगा मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये लास्ट 10 ईयर्स का तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिखाए हैं, तो होपफुली ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी काफ़ी शानदार रहेगा। आइए देखते हैं हम नीचे इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में, तो 1 मंथ में इसने दिए हैं 1.92% रिटर्न्स एंड 3 मंथ्स में इसके 7.6%, 6 मंथ्स में दिया 9.13%, 1 ईयर में दिया 10.7%, 2 ईयर्स में दिया 22.98%, 3 ईयर्स में दिए 26.36%, 4 ईयर्स में दिया 24.37%, 5 ईयर्स में 27.61%, 7 ईयर्स में दिया 22.63% एंड 10 ईयर्स में दिया 19.36%। दोस्तों, इस फंड ने भी कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट हमेशा बीट ही किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1 मंथ में बीट किया है एंड इन 3 मंथ्स ऑल्सो 7.6 एंड वहीं पे कैटेगरी एवरेज है हमारे पास 5.17। 6 मंथ्स में भी इसने बीट किया है फिर 9.13 एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 7.47। 1 ईयर्स में भी इसने बीट किया है फिर 10.7, कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 6.45%। 2 ईयर्स के अंदर भी 22.98%, कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 20.2%। 3 ईयर्स के अंदर भी 26.36%, कैटेगरी एवरेज का 22.05%। 4 ईयर्स के अंदर भी 24.37% विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 18.37% ओनली। एंड दोस्तों, 5 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी शानदार बीट किया 27.61% एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 23.31%। 7 ईयर्स के अंदर भी 22.63%, कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 19.74% ओनली एंड 10 ईयर्स के अंदर भी 19.36% एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 16.27%। यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर भी इसने काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट हर बार ही कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। एंड आइए देखते हैं इसके नीचे बेस्ट एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी के अंदर दोस्तों ये करते हैं 93.94% विद लार्ज कैप ऑफ 7.73%, मिड कैप के अंदर इनका 67.42%, स्मॉल कैप के अंदर करते हैं 18.79% एंड इनका डेट के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो कि एक प्लस पॉइंट है।
एंड आइए देखते हैं इसके नीचे टॉप 4 होल्डिंग्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही करते हैं 23.18%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ही करते हैं 12.29%, ऑटोमोबाइल के अंदर ही करते हैं 10.08%, सर्विस सेक्टर के अंदर करते हैं 9.13%। फ्रेंड्स बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स तो ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही करते हैं 4.46%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ही करते हैं 3.7%, इंडियन बैंक के अंदर ही करते हैं 3.54% एंड द फेडरल बैंक के अंदर ही करते हैं 3.38%। तो दोस्तों ये थे इसके टॉप 4 होल्डिंग्स एंड टॉप 4 सेक्टर्स। ऑल इन ऑल दोस्तों ये बहुत ही शानदार फंड है इन दी मिड कैप फंड कैटेगरी। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं कि ये जो हमारे पास येलो लाइन है ये हमारे पास है कैटेगरी एवरेज की, एंड जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ग्राफ में ये है हमारे पास इस फंड की। तो इस फंड ने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से। तो एक ये आप इसके बारे में, इस फंड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एंड इस फंड को काफ़ी टाइम भी हो चुका है मार्केट में आए हुए, तो एक ये बहुत ही शानदार फंड रहने वाला है आपके लिए, आप ज़रूर इसके बारे में सोचें। एंड इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी शानदार रहे हैं। बस इसमें एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, बात कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है 0.71%। बाकी ऑल इन ऑल ये बहुत ही शानदार फंड है टू इन्वेस्ट इन। दोस्तों नंबर 2 पे आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स अब बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका एनएवी चल रहा है अभी 119.24 का। दोस्तों ये फंड भी काफ़ी चाहिए फंड रहा है काफ़ी दिनों से, एंड मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर ये फंड हमेशा टॉप 5 के अंदर बना रहता है, इसलिए हम आपके लेके आए हैं ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो इसका है दोस्तों 0.69% का, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। बात करें एग्जिट लोड तो दोस्तों इसका 1% का, अगर अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी रिडीम करेंगे तो आपको इसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। दोस्तों बात करें इसकी फंड साइज़ के बारे में तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 37,000 करोड़ के आसपास, एंड इसके अंदर भी दोस्तों कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड दोस्तों इस फंड को हो चुके हैं 11 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ था हमारे पास 2014 के अंदर। एंड बात करें बेंचमार्क को तो दोस्तों ये फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप 150 TRI को। एंड क्योंकि इस फंड को दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये फंड काफ़ी पुराना है एंड काफ़ी अच्छा फंड भी है, काफ़ी चाहिए था फंड है इन द मिड कैप फंड कैटेगरी। बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज SIP के थ्रू ₹500, एंड लमसम के थ्रू आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा मिनिमम ऑफ ₹1,000। दोस्तों डिस्क्रिब्यूटर काफ़ी हाई है इसका, इवन दो ये मिड कैप फंड कैटेगरी में आता है फिर भी इस फंड के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। बात करें इसके टैक्स के बारे में दोस्तों तो अगर अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो आपको उसके रिटर्न्स के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो 1.25 लाख रुपीज़ की छूट के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों अब बात करें इसकी मिड कैप फंड SIP कैलकुलेटर के बारे में तो अगर आपने इसके अंदर SIP की होती ऑफ 10,000 रुपीज़ इन द लास्ट 5 ईयर्स तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता अराउंड 5.86 लाख रुपीज़ का। टोटल आपका बन चुका होता 11.86 लाख रुपीज़। दोस्तों ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। अगर आप मान लीजिए इसी के अंदर आपने 10,000 रुपये की SIP अगर आपने 10 साल तक की होती तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर एकदम ही होश उड़ जाएंगे आपके कि टोटल इसने इन्वेस्टमेंट की है 12 लाख रुपीज़ की, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है 28.99, यानी कि आपका टोटल बन चुका है 40.99 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों रिटर्न से निकाल के दिए इसलिए आपको ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे। पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी शानदार रिटर्न्स रहे हैं इस फंड के। आइए चलते हैं नीचे, पर एक बार हमेशा याद रखें, आप ध्यान में रहें कि दोस्तों ये हमेशा रिटर्न्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सेम रिटर्न्स देखने को मिले इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ये कम भी हो सकते हैं एंड ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग हाउ द मार्केट गोज़ अप एंड डाउन, राइट। आइए चलते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। तो दोस्तों 1 मंथ में से दिए हैं 0.04%, 3 मंथ्स में इसके नेगेटिव रिटर्न्स हैं -0.08%, 6 मंथ्स में हैं इसके 5.75%, 1 ईयर्स में हैं 0.67%, 2 ईयर्स में 26.97%, 3 ईयर्स में रेंज 28.31%, 4 ईयर्स में 25.17%, 5 ईयर्स में रेंज 31.56%,
7 ईयर्स में 25.17%, 10 ईयर्स में रहे 19.35%। तो दोस्तों इस फंड में भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर इसने भी कैटेगरी एवरेज को काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है। 26.97, 20.61, 28.31, 22.94, 25.17, 17.57, 31.56 with 24.07, 25.17 with 19.73 and 19.35 with 16.04%। दोस्तों आइए अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी के अंदर ही करते हैं 87.22%, डेप के अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज़ लार्ज कैप है इनका 16.34%, मिड कैप के अंदर 17.88% एंड स्मॉल कैप के अंदर दोस्तों इनका कोई भी नहीं है। सिमिलरली बात करें टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में तो सर्विस सेक्टर के अंदर करते हैं 23.42%, कैपिटल गुड्स के अंदर इनका 22.94%, टेक्नोलॉजी के अंदर इनका 18.79% एंड कंज्यूमर डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी के अंदर इनका 8.16%। बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में तो परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर इनका 9.47, कोफोर्स के अंदर इनका 9.32%, 197 के अंदर इनका 8.69% एंड डिक्सन के अंदर इनका 8.68%। तो दोस्तों ये फंड भी काफ़ी शानदार है इन दी मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर, आप इस फंड को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट फंड के अंदर। दोस्तों रिमेंबर कि ये फंड काफ़ी शानदार है तो आपको इसमें एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स बने रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करें नंबर फर्स्ट की तो उस पे आता है इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में तो करंट इसका NAV चल रहा है अभी 224.57 का एंड बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो की दोस्तों तो इसका भी है 0.54 जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। बात करें एग्जिट लोड वो है 1% एज यूजुअल। अगर आप अपने पैसों को आप कभी भी 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बात करें AUM की दोस्तों तो इसको हो चुका है 9,320 करोड़ जो कि ज़्यादा नहीं है बट इट्स ओके। लॉक इन पीरियड दोस्तों इसके अंदर कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें इस फंड एज के बारे में तो इसको हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 10 मंथ। दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर तो इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है मार्केट में आए हुए। दोस्तों ये फॉलो करता है BSE 150 मिड कैप को एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं विद मिनिमम ऑफ 500 रुपीज़ एंड फॉर लमसम आपको लगाना पड़ेगा मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज़। दोस्तों बात करें रिस्कोमीटर तो वो काफ़ी हाई है इसका एंड बात करें टैक्स के बारे में तो 2 टैक्स होते हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने पैसों को कभी भी 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको उसके जो भी रिटर्न्स है उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के बाद आप जब भी अपने पैसों को रिडीम करेंगे तो आपको 1.25 लाख रुपीज़ की छूट के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। तो ये 2 टैक्स हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों अब हम बात करें इसकी SIP कैलकुलेटर के बारे में तो अगर आपने पैसे लगाए होते 10,000 रुपये की SIP की होती इन द लास्ट 5 ईयर्स तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता इसके अंदर 6 लाख रुपये एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.53 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 26.46% जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर ही इसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स निकाल के दिए एंड यही आपने अगर SIP कंटिन्यू की होती फॉर द 10 ईयर्स तो टोटल आपका आपने लगाई होती है इसमें अंदर 12 लाख रुपीज़ एंड आपको इसके अंदर मिलते 28.52 लाख रुपीज़। तो टोटल आपका हो चुका होता 40.52 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 23% जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स है। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि ये मार्केट के ऊपर होता है कि कितना ऊपर एंड कितना नीचे गया है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। फ्रेंड्स अब बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में तो 1 मंथ में इसने दिया है माइनस का 0.31%, 3 मंथ्स में दिया इसने 3.07%, 6 मंथ्स में दिया 11.86%, 1 ईयर में दिया 13.75%, 2 ईयर्स में दिया 30.08%, 3 ईयर्स में दिया 28.67%, 4 ईयर्स में दिया 22.84%, 5 ईयर में दिया 27.8% एंड 7 ईयर्स में दिया 23.61%, 10 ईयर्स में दिया 20.31%। तो दोस्तों इसके बहुत ही शानदार रिटर्न्स रहे इन द लास्ट 7 to 10 ईयर्स। आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज को इसने बहुत ही शानदार तरीके से बीट किया है। ये देखिए 1 ईयर में 13.75, कैटेगरी एवरेज का है 5.45 यानी कि आधे से भी कम। सिमिलरली 2 ईयर्स के अंदर भी 30.08, कैटेगरी एवरेज का 19.53 एंड 3 ईयर्स में देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है कैटेगरी एवरेज एंड जो इसके रिटर्न्स रहे हैं।
हर एक में आप देख सकते हैं, किसी में भी कंपेयर कर सकते हैं। 4 ईयर्स में भी अच्छा खासा बीट किया है, 5 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है मार्केट को, एंड 7 ईयर्स में भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है यहाँ पे रिटर्न्स। एंड इन द लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ऑल्सो 20.31, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ ऑफ 16.24। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने काफ़ी सालों से। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में दोस्तों। तो इक्विटी के अंदर ही करते हैं 99.43, एंड डेप्ट के अंदर का कोई भी नहीं है। तो लार्ज कैप के अंदर इनका है 14.24%, मिड कैप के अंदर इनका 65.66%, स्मॉल कैप में इनका 19.54%। दोस्तों इवन तो ये एक मिड कैप फंड है, बट ये स्मॉल कैप के अंदर भी करते हैं, लार्ज कैप के अंदर भी करते हैं। बात करें टॉप 4 सेक्टर्स की दोस्तों, तो फाइनेंशियल में करते हैं 27.57, सर्विसेज के अंदर इनका 21.14, हेल्थ केयर में इनका 18.22, कंस्ट्रक्शंस के अंदर इनका 7.81। एंड ये इनकी टॉप 4 होल्डिंग्स है दोस्तों। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, स्विगी लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड एंड द L&T फाइनेंस लिमिटेड, ये इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स है। तो दोस्तों ये था हमारे पास फंड, जो कि बहुत ही शानदार फंड है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एंड आप इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, बट मेक श्योर कि आप एक इसके अंदर लॉन्ग टर्म में सोच के आएँ, एटलीस्ट फॉर 7 ईयर्स। तो दोस्तों ये थी वीडियो ऑफ द बेस्ट 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2026। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंपैरिजन, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। तो फ्रेंड्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।